सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। गाँव में एक दुखियारी औरत रहती थी, अपने बेटे बहू के साथ में रहती थी। उसके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। वह अपने पति के साथ में रहती थी। अपने पति के स्वर्गवास होने से पहले अपने पति के जीवित रहने पर बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत ही स्वभाव के थे। वह उस गांव में सब लोग पति पत्नी को जानते थे, दी और गुरु बहना को जानते थे, क्योंकि किसी का भी हो हर दुख सुख में वो दोनों एक साथ देते थे। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है गुरु भाई गुरु बहना। आजकल के इस जमाने में अगर पति साथ है तो परिवार भी साथ है। अगर पति कमा रहा है तो पत्नी का इज्जत भी होता है, और अगर पति ना कमाए तो उसकी पत्नी का भी इज्जत नहीं होता है और ना ही उसके परिवार इज्जत करते हैं। तो इसी तरह दुखियारी बहना का भी है। तो देखिए कैसे उसके पति के स्वर्गवास होने के बाद उसका बेटा था, जो कि बेटा बहुत ही अच्छा था। लेकिन बेटा, कहते हैं कि बेटा थोड़ी ना घर में बैठा रहता है। बेटा का दुखियारी बहना ने विवाह कर दी। उसके बाद बहू आई। बहू बेटे के जैसी नहीं थी, वह बिल्कुल ही बहुत ही चालाक थी। वह अपनी सास को अपने पति के सामने बहुत ही प्यार से रखती थी। लेकिन जैसे ही गुरु बहना का बेटा बाहर जाता था काम करने के लिए, वह सारा काम धाम छोड़कर वह अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। हमेशा अपनी गुरु बहना पर, अपनी सास पर हुक्म जताते रहती थी। वह कोई काम नहीं करती थी, और जब अपने पति का घर आने का समय होता था तो वह काम करने लग जाती थी और अपनी सास को बैठा देती थी, और हमेशा उसका अपने पति से शिकायत करती थी। इस वजह से गुरु बहना का बेटा भी गुरु बहना से धीरे धीरे दूर होने लगा कि मेरी माँ को क्या हो गया है, वह इतनी बेटे बहू के साथ में ऐसा क्यों कर रही है, कैसी माँ है, पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए गुरु बहना का बेटा बहू ने उनके साथ क्या किया था। तो इसी तरह से गुरु बहना कभी भी अपने बेटे से बहू की शिकायत नहीं किया करती थी। वह हमेशा चुप ही रहती थी, उसकी बहू की हुक्म को मानती थी और घर का सारा काम भी करती थी, और उसे 2 वक्त की रोटी भी सही ढंग से नहीं मिलती थी। कभी कभी अगर खाना बच भी जाता था तो उसे बासी ही दे दिया करती थी उसकी गुरु बहना की बहू। और लेकिन वह धीरे धीरे बीमार होने लगी। गुरु बहना की बहू अपने पति से शिकायत करती थी। इस वजह से गुरु बहना का बेटा भी उससे कोई हालचाल भी नहीं पूछता था कि वह कैसी है नहीं है। अपनी माँ का तक पूछने तक भी नहीं आता था कि वह जी रही है या मर रही है। बस उसे कुछ भी काम पर से आता था, वह अपनी पत्नी के पास चला जाता था, और कुछ भी लेकर आता था तो अपनी पत्नी के पास ही लेकर जाता था, यहाँ तक कि तक भी नहीं देता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। बेचारी गुरु बहना बहुत ही बीमार रहने लगी। बुढ़ापे में भगवान ही है जो सबकी सहारा देते हैं, लेकिन गुरु बहना जो थी वह शिव जी की परम भक्त थी। वह हमेशा जब भी वह खाली क्या कहते हैं कि भगवान का नाम ज़रूरी नहीं कि है कि आप बैठे हैं तभी याद करें, या नहा धोकर ही आप पूजा कर सकते हैं या भगवान का नाम ले सकते, नहीं। महादेव का तो हर समय आप नाम ले सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। कोई भी भगवान ये नहीं कहते कि आप मंत्रों से, मेवा मिष्ठान धन दौलत से उन्हें पुकार करें, नहीं। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका आप जाप करते रहें, उन्हें याद करते रहें, तो आपका जीवन सफल रहेगा। हर दुख कष्ट से हमेशा दूर रहेंगे, आपकी हर असफलता को सफल बनाएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, गुरु बहना के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब गुरु बहना का पति जब जीवित थे तब से लेकर उस समय तक वह हमेशा महादेव का जाप करती रहती थी। इसी वजह से के घर में संस बरकत भी थी, लेकिन उसकी बहू की चाल ढाल से सब कुछ विनाश होते जा रहा था। लेकिन उसकी बहू को समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी सास को मनहूस कहती थी, हमेशा उसे ताना देती थी, यहाँ तक कि अपनी सास को भी कभी कभी
मारती पीटती थी, लेकिन फिर भी गुरु बहना मन में दबाकर अपने बेटे से कभी कुछ भी नहीं कहती थी। तभी एक दिन गुरु बहना की बहू सोची, इस बुढ़िया को इतना मैं सुनाती हूँ, मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन फिर भी ये ना तो मरती है और ना ही घर छोड़कर जाती है, और जहाँ की बैठकर खाते रहती है हमेशा, ये घर की बोझ है। यही सोचकर सोचती है कि क्यों ना इसे मैं मार दूं, और वो मैं अपने पति से मैं कह दूंगी कि वह कहीं चली गई है। तभी वह एक दिन भोजन बनाती है, भोजन बनाकर खाना बनाती है, खाने में गुरु बहना को जहर मिलाकर देती है। तभी उस समय गुरु बहना पूजा कर रही थी, शिव जी का जाप कर रही थी, और तभी गुरु बहना की बहू अपनी सास को पुकार कर कहती है, ए बुढ़िया, ले जा अपना खाना, जाके एक कोने में बैठ के खा लेना। पता नहीं किस समय में सुबह सुबह मैं तुम्हारा मुंह देखती हूँ, मेरा दिन खराब जाता है, जाके कोने में बैठ जा। यह सुनकर फिर भी गुरु बहना अनसुना कर देती है और शिव जी का जाप करने लगती है, और साथ में अपनी बहू की विचार को लेके महादेव से क्षमा मांगती है कि प्रभु, आप मेरी बहू को क्षमा कर दीजिएगा, वह नादान है, अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं आता है, लेकिन वह जैसे जैसे उस पर जिम्मेदारी बढ़ेगा वह खुद समझ जाएगी। और फिर वही भोजन को जैसे ही खाने बैठती है, तभी दरवाजे पर एक साधु का रूप धारण कर शिव जी प्रकट होते हैं, लेकिन उससे पता नहीं रहता है और दरवाजे पर खटखटाने लगते हैं साधु बाबा। तभी कहते हैं, बेटी कुछ खाने को हो तो दे दो। तभी गुरु बहना की बहू कहती है, देखो बाबा, मेरे घर में ऐसे ही एक दरिद्र बैठी हुई है, अब आप पता नहीं कहाँ से आ गए हो, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। तब इतना कहकर गुरु बहना की बहू कमरे में चली जाती है, और इधर गुरु बहना सब कुछ सुन रही थी। तभी गुरु बहना अपना खाना लेकर बाहर निकलती है और वह साधु बाबा को देने लगती है। कहती है, साधु बाबा, आप यह भोजन कर लीजिए, मैं आपको। तभी साधु बाबा कहते हैं, बेटी तुम अपना भोजन दे रही हो, ऐसा तुम भूखे ही रह जाओगी। तभी गुरु बहना कहती है, साधु बाबा, अगर मैं आपको भोजन करा दूंगी उसी से मेरा पेट भर जाएगा, अगर आप भोजन कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं ही खा चुकी हूँ, इसलिए आप इस भोजन को ग्रहण कर लीजिए। साधु बाबा तो सब कुछ जान ही रहे थे, क्योंकि वह तो कोई और नहीं बल्कि महादेव थे, और कहते हैं कि दिल से अगर कोई महादेव को पुकार ले तो अपने भक्त को किसी भी हालत में कष्ट में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए महादेव स्वयं उस गुरु बहना को बचाने के लिए, उनका साथ देने के लिए साधु का रूप धारण करके वहाँ पर आए थे, ताकि वह जहर वाला खाना गुरु बहना ना खा सके। तभी वह शिव गुरु उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और फिर उस वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गुरु बहना की बहू देख लेती है और कहती है, अरे पागल बुढ़िया, तूने ये क्या किया? उस साधु बाबा को वह भोजन क्यों दे दी? वो तो तुम्हारे लिए था। तभी गुरु बहना कहती है, बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं नहीं खाऊंगी और मैं तुमसे खाना भी नहीं मांगूंगी, लेकिन उस साधु बाबा को मैं भोजन दे दी, इससे मेरा पेट भर गया है। तभी वह कहती है, अगर उस साधु बाबा को कुछ हुआ तो तुम समझना, मैं नहीं जानती। तभी वह गुरु बहना कहती है, बहू तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उस साधु बाबा को क्यों कुछ होगा? मैंने तो उन्हें भोजन दिया है जो तुमने दी थी। तभी वह गुरु बहना की बहू कहती है, मैं तुम्हें जान से मारना चाहती थी, तुम्हारे खाने में मैंने जहर मिला दिया था। तभी यह बात सुनकर गुरु बहना ठक की ठक रह गई। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं किस जन्म का गलती की थी कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा की? मैं तो अपनी बेटी से बढ़कर मानी थी, लेकिन मेरा ये जान लेना चाहती थी। तभी वह कहती है, बहू मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ ना, चिंता मत करो,
आज मेरे बेटे को आने दो, मैं उसे समझा बुझा कर मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे बेटे का कभी साथ मत छोड़ना। मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखना, उसकी हर पसंद की चीज को ध्यान में रखते हुए हर काम करना, उसे कोई चीज की तकलीफ ना हो। गुरु भाई गुरु बहनों, माँ तो माँ होती है, भले ही बहू समझ ना पाए, लेकिन एक बात भी है कि हर बहू एक जैसी नहीं होती है। लेकिन कई घरों में ऐसा ही है कि अपनी सास को सास मानती है, माँ को माँ मानती है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपनी सास को माँ मानेंगे, उस दिन घर स्वर्ग बन जाएगा, उस दिन घर में लड़ाई नहीं होगी। और सास का भी फर्ज है कि अगर अपनी बहू को बेटी मानेंगे तो वह घर स्वर्ग क्या, लक्ष्मी का वास होगा। तो इसी तरह गुरु बहना शाम को जब गुरु बहना का बेटा आता है तो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, अब मैं बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं अब चाहती हूँ कि तीर्थ यात्रा पर निकलूँ। उसका बेटा अपनी पत्नी की बातों में अंधा हो गया था, अपनी माँ की हर बात को वह अनसुना करता था। लेकिन उस दिन वह भी चाहता था कि उसकी माँ घर से चली जाए, लेकिन वह उसका गुरु बहना का बेटा भी कहता है कि अगर तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, तुम चली जाओ। तभी वह उसी रात को गुरु बहना अपनी बेटे की बात को सुनकर वह भी सोचने लगती है कि जिसे मैंने 9 महीने रखा, उसके बाद से 20 साल तक पाला पोसा दुख करके आज वही बेटा मुझे एक झटके में थोड़ा सा भी जुबान भी नहीं लड़खड़ाया कि अपनी माँ को कैसे वह घर से जाने को कह दिया। यह भी नहीं सोचा कि इस बुढ़ापे में वह कहाँ भटकेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अपने महादेव का नाम लेके वह तुरंत ही वहाँ से एक मोटरी में शिव जी का मूर्ति और कुछ कपड़े लेकर निकल जाती है। वह बेचारी घर से जैसे ही निकलती है, वह उसकी आंखों से आंसू निकलने लगती है और महादेव को याद करने लगती है। और वह जाते जाते शिव जी का मंदिर मिलता है, वह उसी मंदिर में जाकर बैठ जाती है और शिव जी को की तरफ देखकर प्रार्थना करती है और रोती है। महादेव, मेरी क्या गलती थी, मैंने किस जन्म में क्या गलती की जो इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने आज तक अपने बेटे बहू को, तभी उधर महादेव अपने भक्त को रोता हुआ देख उन्हें दया आ जाती है। फिर वही साधु का रूप लेके वह गुरु बहना के बेटे के घर पे जाते हैं। इधर गुरु बहना को निकलते ही घर में आग लग जाती है, सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। उसकी पत्नी आग में लपट जाती है, आग से जिसे बचने का कोई आशा नहीं था। और तभी यह देखकर उसके बेटे को समझ आ जाता है कि उसकी माँ घर की लक्ष्मी थी, जिसे उसने बाहर कर दिया, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। तभी वह घर के बाहर जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को लेके अपनी माँ को खोजने, महादेव को याद करने लगता है। कहता है, महादेव, मेरी माँ आपकी परम भक्त है, आपकी हमेशा से सेवा करती है, आपकी हमेशा से जाप करती है, तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि मेरी गलती क्षमा लायक नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को घर से बाहर कर दिया है। महादेव, आप मेरी माँ को इस घर में ले आए। तभी वह इतना रोते रहता है और तभी उसके सपने में उसकी माँ एक शिव जी के मंदिर में दिखाई देती है, क्योंकि महादेव को दया आ जाती है अपने भक्त पर भी और उसके गुरु बहना के बेटे पर भी तरस आ जाता है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तभी वह धड़फड़ा कर उठता है और फिर उसी मंदिर में जाता है और अपनी माँ से गलतियों का क्षमा मांगता है और सारी बातें बताता है कि माँ, तुम्हारे जाते ही घर में आग लग गई और बहुत ही दिक्कत से हम दोनों बच पाए हैं। आज समझ में आ गया कि अब तक जो भी था तुम्हारे वजह से, तुम्हारे आज महादेव की वजह से माँ, तुम घर की लक्ष्मी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम साथ में रहें और मैं भी आज से महादेव का जाप किया करूँगा।
तभी वहाँ पर महादेव से गलती की क्षमा मांगती है और फिर बेटे बहू भी अपनी सास से हर गलतियों का क्षमा मांगती है। फिर तीनों मिलकर घर आते हैं